Hello friends, welcome to DLED classes with Avni. Hope you guys doing well. तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड सब्जेक्ट जो कि है इंग्लिश। हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DLED सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स नवंबर लास्ट तक एक्सपेक्टेड हैं, तो आप अभी से लग जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं अप्रोच, मेथड्स, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज़। तो इन चारों टर्म्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, तो आज की वीडियो के बाद किसी को भी डाउट नहीं बचेगा, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी सबको। बट आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। अगर हम बात करें अप्रोचेस, मेथड्स, टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ की, कोई भी चीज़ की शुरुआत क्या है? अप्रोच। उसके काम करने का तरीका क्या है? मेथड। उसे अपने तरीके से क्रिएटिव वे में करना टेक्निक है, और ये सब का सीक्वेंस क्या होगा? उसकी स्ट्रैटेजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अपनी क्लास स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो जो उसका नाम है वो मेरी अप्रोच है। उसको पढ़ाने के लिए जो तरीके हैं वो है मेथड्स, और उन तरीक़ों को अपनाने के लिए मेरी ट्रिक्स ही टेक्निक हैं। और जब ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में आ जाएंगी तो मेरी स्ट्रैटेजी बन जाएगी। सो ये है हमारे चारों टर्म्स। हम देखते हैं अप्रोच। देखिए, एन अप्रोच इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। एन अप्रोच गिव्स राइज टू मेथड्स, द वे ऑफ टीचिंग समथिंग which use classroom activities or techniques to help learners learn. Is that clear to everyone? हमारी अप्रोच क्या है? एक हमारा देखने का नज़रिया है at teaching and learning. An approach gives rise to methods, the way of teaching something which use classroom activities or techniques to help learners learn. नेक्स्ट है हमारा मेथड। अ मेथड इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मेथड डील्स विद हाउ टू टीच। मेथड क्या है? हमारा चीज़ों को करने का एक तरीका है, वे है ऑफ डूइंग थिंग्स। मेथड डील विद हाउ टू टीच। तो मेथड किसके साथ डील करता है कि हमें कैसे पढ़ाना है? मेथड हमारा डील करता है कि हमें कैसे पढ़ाना है। तो ये हो गया हमारा मेथड। फिर आते हैं हम टेक्निक पर। द प्रैक्टिकल स्किल डेट समबडी हैज़ इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। टेक्निक क्या है? कोई भी विशेष काम करने का हमारी व्यवहारिक निपुणता है। जैसे हम हम या फिर हम बच्चों को ड्रामा के थ्रू पढ़ा रहे हैं, उनसे ड्रामा करवा रहे हैं, उन्हें टास्क दे रहे हैं, ये रोल प्ले करवा रहे हैं। तो ये अलग अलग क्या है? हमारी टेक्निक्स हैं। टाइप्स ऑफ मेथड्स एंड अप्रोचेस। अप्रोचेस हमारी टू टाइप्स की होती हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच। और भी टाइप्स हैं अप्रोचेस के, लेकिन मेजरली हमारे टू टाइप्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच। देन हमारे मेथड्स हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, इसको हम न्यू मेथड भी बोलते हैं, ऑडियो वीडियो मेथड, लैंग्वेज गेम्स। तो इस वीडियो में हम अपनी अप्रोचेस देखेंगे जो कि हमारी है स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड सिचुएशनल अप्रोच, और इससे नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस आवर मेथड्स। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। श्वेता प्लेज फुटबॉल। तो हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझा रहे हैं बच्चों को कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये है हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब बच्चों को स्ट्रक्चर के थ्रू नॉलेज देना।
Let's see. Structural approach is a scientific study of fundamental structures of English language, their analysis and logical arrangement. Structural approach क्या है? हमारी एक scientific study है fundamental structures की of English language, उनका analysis और उनका logical arrangement. Structural approach is based on the belief that in the learning of foreign language, mastery of structures is more important than acquisition vocabulary. Structural approach हमारी किस belief पर based होती है कि अगर हमें foreign language सीखनी है तो structures की mastery ज़्यादा important है than acquisition vocabulary. Acquisition vocabulary होती है आपकी, आप खुद से सीख जाते हैं, उस चीज़ को एनवायरनमेंट से एक्वायर कर लेते हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. गेनिंग लैंग्वेज थ्रू स्ट्रक्चर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी लैंग्वेज की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ. लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच. सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच है. दिस मेथड इज़ पॉपुलरली नोन एज स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच एंड केम इनटू बीइंग एज एन ऑल्टरनेटिव टू डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश. इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? इसका मेजरली आइडिया यही है कि लैंग्वेज को सिखाना, इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाना स्ट्रक्चर्स के थ्रू. अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, सिचुएशनल अप्रोच. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इट इज़ इंश्योर्ड दैट द लैंग्वेज दैट इज़ बीइंग टॉट इज़ रियलिस्टिक. All the words and sentences must grow out of some real situation or imagined real situation. सिचुएशनल अप्रोच में क्या होता है? सिचुएशंस के थ्रू सिखाया जाता है. इसमें सिचुएशंस लेते हैं बच्चों को अपने आपने पहले से बच्चों को कुछ नहीं बताया और उनसे अज्यूम करने के लिए कहा. आप क्लास में गए और बच्चों को इनोवेटिव तरीके से बच्चों को कुछ चीज़ें समझाई, उनके सामने रूल नहीं रखे, उनके सामने सिचुएशंस रखी. तो यही होती है हमारी सिचुएशनल अप्रोच, बच्चों को सिचुएशंस के थ्रू पढ़ाना, नॉट थ्रू रूल्स. तो वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इट इज़ इंश्योर्ड दैट द लैंग्वेज बीइंग टॉट इज़ रियलिस्टिक. All the words and sentences must grow out of some real situation or imagined real situation. जो भी सारे वर्ड्स आ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, वो रियल सिचुएशंस के थ्रू सीख रहे हैं या फिर कोई भी अज्यूम करके इमेजिन की गई रियल सिचुएशन के थ्रू सीख रहे हैं. आगे देखते हैं. Thus, the meaning of the words are tied up with the situation in which they are used. The learners know the meaning of the word blackboard not because they have looked it up in a dictionary, but because they have learned the word in situations by hearing the commands such as look at the blackboard, clean the blackboard. तो बच्चे जो हैं ब्लैक बोर्ड का मीनिंग वोकैबुलरी से या डिक्शनरी से देखकर नहीं सीख रहे हैं, बल्कि उसको रियल सिचुएशंस में सीख रहे हैं. जैसे हम क्लास में कमांड्स यूज़ करते हैं ना टीचर्स, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड साफ़ करो, क्लीन द ब्लैक बोर्ड. तो इशारे करके टीचर्स जो है बताता है बच्चों को, तो बच्चे ग्रास्प कर लेते हैं कि हाँ अच्छा ये ब्लैक बोर्ड है. तो ऐसे the situational environment should be presented in such a way that even the slowest learner gets involved in what the teacher or the other learners do and say in the classroom. Situational approach ऐसी होनी चाहिए, इस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए कि जो सबसे धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है, स्लोएस्ट लर्नर है, वो भी इन्वॉल्व हो पाए टीचर्स के साथ और अदर लर्नर्स के साथ, जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं. So this is the basic idea of situational approach. I hope सभी को समझ में आ गया होगा.
हमारे मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इस सीरीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर शेयर करें। मैं टाइमली आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी रीसेंट अपडेट हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।